नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल थ्राइविंग एग्री 24 में। किसान भाइयों, मैं एक महाराष्ट्र के नज़दीकी गांव में हूं और वहां पे एक यंग किसान है संजय भाई। तो उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती की हुई है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती किस तरह से होती है, उसमें क्या करते हैं, मार्केट कैसा रहता है उसका। तो चलिए मैं उनसे आपसे बात करवाता हूँ। संजय भाई नमस्कार। नमस्कार। आप ये स्ट्रॉबेरी की खेती करते हो? मैं यहाँ से निकल रहा था, स्ट्रॉबेरी देखा की तो। खेती करते हैं। ओके, किस तरह से मतलब आप ये करते हैं, कब लगाते हैं स्ट्रॉबेरी की? अभी सर मैं जून महीने में लगाता हूँ सर। जून महीने में? जून महीने में लगाता हूँ। ओके। मई महीने में बेड तैयार करता हूँ। मई महीने में बेड तैयार करते हो? और बेड तैयार करने में आप मतलब क्या इस्तेमाल करते हो, क्या लगाते हो? गाय का गोबर डालते हैं। ओके वैसे बुर्ची लगाने के लिए एक पाउडर मिलते है वो डालते हैं। ओके। तो मतलब आप गोबर, गाय का जो गोबर होता गाय है उससे आप बेड तैयार कर लेते हैं हाँ। पूरा, और फिर उस पे ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट प्लांट लगा देते हैं। ओके, तो ये कितना टाइम हो गया है अभी आपके स्ट्रॉबेरी के प्लांट को? 30-35 दिन हो गया। 30-35 दिन हो गए हैं इसको। तो इस पे फ्रूट आना कब शुरू होते हैं, कितने आप अभी लगाने के जुलाई बाद? के स्प्रेड में बारिश के जितनी बारिश कम होगी ना उतनी देर से आ जाएगा। बारिश कम हो जाएगी तो पहले अभी स्टार्ट हो जाएगा। अभी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बढ़िया है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी का जो है उसमें मैंने देखा कि आप कुछ वाइट वाइट फ्लावर निकाल रहे थे, तो वो क्यों निकाल रहे थे आप? वो भी बारिश की वजह से फल खराब हो जाता है सर। बारिश की वजह से वो फल खराब हो फूल जाता है? फूल आता है उसके फल हाँ। फल का फूल है। ओके, और इसकी वजह से शायद कुछ वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छा होता होगा वो सब निकालने के बाद? को सेहत मिलते हैं, पौधे को सेहत मिलते हैं। ओके, बहुत अच्छा है। और दूसरा मैं ये पूछ रहा था कि इसका जब भी फ्रूट आ जाता है तो इसका मतलब कौन से मार्केट में आप इसको सेल करते हैं? जैसे मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, जितना कच्चा होगा वही से दूर तक बेचते हैं सर हम। जितना कच्चा होगा तो उसको दूर बेचते हैं? ऑटोमेटिकली पक जाता है वो बाद में पक जाता है ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिकली पक जाता है। ओके, बहुत बढ़िया जानने को मिला है। तो जितना कच्चा होगा उतना उनको मार्केट में रेट भी अच्छे मिलते हैं और वो लंबे समय तक थोड़ा चल जाता है ना? चलता है वो, धीरे धीरे पकता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली पूरा पक कलर जाता आ है। ओके, तो आप बढ़िया है। ये संजय भाई बहुत हम यंग ये फार्मर है। 2 दिन बाद तोड़ते हैं। ज्यादा पका होगा तो एक दिन बाद ही तोड़ते हैं। एक दिन बाद ही तोड़ते हैं? हाँ। ओके, तो यहाँ के लोकल मार्केट में बिकता है कि नहीं बिकता? लोकल मार्केट में इधर बहुत सारी स्ट्रॉबेरी करते थे। इधर लोकल मार्केट होता ही नहीं है। हाँ ठीक है। तो ये आपके पास का मतलब कौन सा, सापुतारा पड़ता है ना? हाँ, सापुतारा पड़ता है। तो इसकी जगह पे आप सूरत या बॉम्बे में हाँ। जाके सेल करते हो? सेल करते और ये स्ट्रॉबेरी की खेती करने में मतलब ध्यान क्या रखना पड़ता है फार्मर को, कि जो ध्यान रखते हैं ना? इसकी पत्ती जो होती है ना, ऐसी जो पत्ती होती है ना वो तुरंत निकल देना पड़ता है। निकाल देना पड़ता है? निकल देना पड़ता है। वो सिर्फ ध्यान रखना है? ध्यान रखना। ओके, बाद में और तो फिर कुछ ज़्यादा इतना दवाई वगैरह कुछ लगती है इसमें? पड़ते हैं पर सिर्फ कीड़े के पड़ते हैं। सिर्फ कीड़े की पड़ती है, बाकी कोई नहीं डालता? तो अच्छा है। वैसे ये शुरू लगाने के अंदर भी गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी ज़मीन को ज़िंदा रखने में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो देखिए, आपको नज़दीकी से स्ट्रॉबेरी का प्लांट दिखाता हूँ। यदि आपने जो किसान भाई होंगे उन्होंने तो देखा होगा, लेकिन जो खेती के साथ नहीं जुड़े हैं उन्होंने शायद नहीं देखा होगा। देख लीजिए, जो आप स्ट्रॉबेरी मार्केट से लाके खाते हो उसके लिए इन लोगों को कितनी मेहनत लगती है और कितना परिश्रम करके आप तक पहुंचाते हैं संजय भाई। और आप कुछ बता रहे थे वहाँ पे, कुछ आपने एक टमाटर और बैंगन का पौधा। ओके, तो ये देखो, ये इंडिया के फार्मर जो है वो, और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी एक अच्छी सी ग्राफ्टिंग की हुई है कि जिसमें नीचे बैंगन आते हैं और ऊपर टमाटर के प्लांट आते हैं। तो चलिए वो देखते हैं ज़रा। दोस्तों देखिए, ये चावल सटा हुआ है। ये जो प्लांट है वो आप देखिए पूरा, जिसके अंदर, बताइए तो संजय भाई। नीचे वाला बैंगन का है और ओके। ऊपर का टमाटर का है। ओके, ये अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। हाँ वो पूरा दिखाई दे रहा हाँ। है। तो मतलब ये जब भी प्रोडक्शन आएगा तो उसमें नीचे बैंगन आएंगे और ऊपर टमाटर आते हैं। हाँ। लेकिन आप बता रहे थे कि आप कौन से फ्रूट का फल
निकाल देते हो? टमाटर का सिर्फ निकालते हैं हम। सिर्फ आप उस पे से टमाटर ही लेते हो? टमाटर ही निकालते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, क्योंकि जबरदस्त। हम जब ये टमाटर ही लगाते हैं ना, तब उसके ऊपर बुरचीनाशक आ जाता है, सूख जाता है बड़ा होकर। ओके, सूख इतना बड़ा पौधा होता है और सूख जाता है, मर सूख जाता जाता है। है ऑटोमेटिकली। इसलिए हम नीचे वाला बैंगन का रखते हैं और ऊपर वाला टमाटर का रखते हैं। ओके, बढ़िया है, बहुत अच्छा जानने को मिला। दोस्तों, जो भी हमारी थाली के अंदर खाना आता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि लोग जूठा छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, फेंक देते हैं, खाना बगाड़ते हैं। लेकिन आप देखिए कि आपकी थाली तक जो भी खाना और ये फ्रूट्स पहुंचते हैं, उसके लिए कितनी मेहनत पड़ती है। मैं इंडिया के जो यंगस्टर फार्मर्स हैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखिए, संजय भाई बहुत ही यंग है और एग्रीकल्चर, खेती से जुड़े हुए हैं। अपनी जितनी भी ज़मीन है वहाँ पे वो हिम्मत से मेहनत कर रहे हैं और आपके तक अच्छा सा टमाटर या स्ट्रॉबेरी पहुँच सके, इसके लिए काम करते हैं। तो इस तरह के बहुत से फार्मर हमारे इंडिया में मौजूद है, वो काम कर रहे हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत भी ज़मीन है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे इस तरह का कुछ ना कुछ करें, ताकि हमें जानने को भी मिले, समझने को मिले। और ऐसे जो फार्मर्स हैं उनको मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत की जो एग्रीकल्चर है उसको ज़िंदा रखने के लिए ये लोग अभी भी काम कर रहे हैं और आगे से भी इस तरह से इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके अच्छा करने का ट्राई करेंगे। दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र के इस सापुतारा के पास में नज़दीक का गांव है, वहाँ पे थे। मैंने यहाँ पे इनको देखा तो लगा कि चलो इनसे थोड़ी देर बात करते हैं। और आपको भी ऐसी खेती से जुड़ी बातें जानना पसंद है तो हमारी चैनल थ्राइविंग एग्री 24 को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।